क्या एक बार फिर अखिलेश के साथ जाएंगे जयंत चौधरी? दोस्तों, ताजा समीकरण तो यही नजर आने लगे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 227 विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर हो, लेकिन सीटों की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के एनडीए में भी दिखाई देने लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने ऐसा राजनीतिक दांव चला जिसके बाद बीजेपी को अपने सहयोगियों की बढ़ती मांगों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मुरादाबाद में हुई एक बड़ी रैली के बाद जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी की कोर कमेटी को बूथ स्तर तक की मजबूत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये कोई सामान्य कवायद नहीं मानी जा रही। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आरएलडी अब 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 35 से 40 सीटों की मांग करने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो एनडीए के भीतर सीटों का गणित पूरी तरह बदल सकता है। याद कीजिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी और लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उस समय पार्टी ने पश्चिमी यूपी में जाट वोटों के सहारे मजबूत प्रदर्शन किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लोकसभा 2024 से पहले जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद आरएलडी का आत्मविश्वास और बढ़ा है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का जनाधार अभी भी मजबूत है। जाट समुदाय के बीच उनकी पकड़ बनी हुई है और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी पार्टी अपनी पहचान रखती है। ऐसे में आरएलडी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में उसे पहले से ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी इतनी आसानी से 35 से 40 सीटें छोड़ने को तैयार होगी? यहीं से बीजेपी की असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि एनडीए में सिर्फ जयंत चौधरी ही सीटों की मांग नहीं कर रहे। पूर्वांचल में सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पहले ही 32 विधानसभा सीटों पर अपने प्रभारियों की घोषणा कर चुके हैं। राजभर लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी पूर्वांचल में मजबूत स्थिति में है और उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब अगर पश्चिम में जयंत चौधरी और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर दोनों बड़ी संख्या में सीटों की मांग करते हैं तो बीजेपी के सामने सीट बंटवारे का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि विधानसभा की कुल 403 सीटों में से बीजेपी खुद भी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जयंत चौधरी की यह रणनीति सिर्फ सीटों की मांग भर नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। आरएलडी ये दिखाना चाहती है कि वो एनडीए में सिर्फ एक सहयोगी नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी की निर्णायक ताकत भी है। बूथ स्तर तक रिपोर्ट तैयार कराने का निर्देश भी इसी दिशा में देखा जा रहा है, ताकि बीजेपी को जमीनी आंकड़ों के आधार पर दबाव में लाया जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जाति और सामाजिक समीकरणों पर आधारित रही है। जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोटों का संतुलन चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। आरएलडी का दावा है कि जाट बहुल इलाकों में उसकी पकड़ आज भी मजबूत है। ऐसे में आरएलडी मानती है कि उसे सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि प्रभावी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौती ये भी है कि अगर वो सहयोगियों की मांगे पूरी करती है तो उसके अपने नेताओं और विधायकों में असंतोष बढ़ सकता है। पहले से ही टिकट कटने और सीटों के पुनर्गठन को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। ऐसे में सहयोगी दलों को ज्यादा सीटें देना बीजेपी के लिए आसान फैसला नहीं होगा। दूसरी ओर अगर बीजेपी सहयोगियों की मांगों को नजरअंदाज करती है तो एनडीए के भीतर नाराजगी बढ़ सकती है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में सीटों को लेकर होने वाली बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। फिलहाल तो इतना साफ है कि 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी अपने अपने राजनीतिक दांव चल चुके हैं। अब सबकी नजर बीजेपी पर है, वो अपने सहयोगियों की बढ़ती मांगों का जवाब कैसे देती है, क्योंकि सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है बल्कि एनडीए के भीतर ताकत के संतुलन का भी है। और यही संतुलन आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है।